बाजार की बात आकाश के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेल्थ ओरिजिन। मैं हूं आकाश बाचा और आज का प्री मार्केट रिपोर्ट में हम डिटेल में देखेंगे कि आज स्टॉक मार्केट का मूड कैसे बन रहा है, ग्लोबल क्यूज क्या बोल रहा है, गिफ्ट निफ्टी कैसे ट्रेंड शो कर रहा है, एफआईआईज और डीआईएस का फ्लो क्या है, कमोडिटीज का क्या सीन है और सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का दिन ऐसे लग रहा है जहां मार्केट का गेम इमोशंस पे नहीं लेवल्स पे चलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि इंडिया का प्री मार्केट का मोड आज क्लियरली ग्लोबल वीकनेस से इंपैक्ट हो रही है। कल यूएस मार्केट में ओवरऑल टोन थोड़ा नेगेटिव रहा। नैस्डैक का क्लोजिंग आया 23,698 जो कि लगभग 35 पॉइंट्स डाउन रहा है। S&P 500 भी वीक क्लोज हुआ, 6960 पर एंड हुआ, जिसमें 16 पॉइंट्स की डिक्लाइन दिखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल जो आज मॉर्निंग में मार्केट को प्रेशर में रखता है वो आता है डाउ जोन फ्यूचर्स से। डाउ जोन फ्यूचर्स अभी 49,196 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अप्रोक्सीमेटली 395 पॉइंट्स डाउन है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ग्लोबल रिस्क एंड सेंटिमेंट अभी थोड़ा सॉफ्ट है। मार्केट में एक नर्वसनेस टाइप का मूड है जहां ट्रेडर्स एग्रेसिवली रिस्क लेना अवॉइड कर रहे हैं और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग जनरली थोड़ी कॉशियस रहेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है गिफ्ट निफ्टी, जो हमें यह हिंट देता है कि इंडिया की ओपनिंग रफली कैसी हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,760 के आसपास। यह सिर्फ 10 पॉइंट डाउन है। अब इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट आज क्रैश होगा या गिरेगा, बिल्कुल नहीं। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि ओपनिंग में एक बिग गैप डाउन का सिग्नल नहीं है, बट हां, मार्केट आज फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव स्टार्ट ले सकता है। और दोस्तों आज के दिन में एक चीज याद रखना, जब गिफ्ट निफ्टी सिर्फ हल्का सा नेगेटिव होता है, ऐसे दिन में मार्केट ओपनिंग के बाद ऑफन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। कभी पहले हाफ एन आवर में ऊपर ले जाके सडन सेलिंग कर देता है या फिर नीचे ले जाके वापस बाउंस कर देता है। इसीलिए आज का दिन उन्हीं ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो इंपल्सिव एंट्री नहीं लेते हैं और जो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पर, क्योंकि दोस्तों रियल पावर मार्केट में अभी भी फ्लोस के पास है। 13 जैन 26 के डेटा के हिसाब से डीआईएस नेट बायर्स रहे हैं 1180 करोड़ और एफआईआईज नेट सेलर्स रहे हैं 1500 करोड़ के आसपास। अब इसका अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो दोस्तों सीन ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट ये होता है कि मार्केट गिरता तो नहीं है इजीली, क्योंकि डीआईएस डिप पे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का अपसाइड भी फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि एफआईआईज रैली पे सेलिंग कर देते हैं। इसीलिए आज भी ओवरऑल मार्केट में एक सेल ऑन राइज वाली टेंडेंसी आ सकती है, स्पेशली अगर अर्ली मॉर्निंग्स में बाउंस मिलता है तो। अब दोस्तों करेंसी मार्केट अपडेट देखते हैं। यूएसडी आईएनआर अभी अराउंड 90.19 के आसपास है और ये अबाउट 0.33% डाउन है, मतलब रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। ये एक माइल्ड पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि करेंसी स्टेबल या स्ट्रांग होती है तो एफआईआईएस के लिए कंफर्ट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 90 के ऊपर का यूएसडी आईएनआर स्टिल एलिवेटेड जोन ही है। इसका मतलब यह है कि करेंसी वाला प्रेशर अभी फुली एक्सिट नहीं हुआ। तो ओवरऑल करेंसी पिक्चर न्यूट्रल से स्लाइटली सपोर्टिव है, बट इट्स नॉट अ बिग बुलिश ट्रिगर। अब आते हैं कमोडिटीज पे, क्योंकि आज कमोडिटीज मार्केट इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रिगर बन सकता है। क्रूड ऑयल में आज सुबह स्ट्रेंथ दिख रही है। क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $61.06 के आसपास और लगभग $1.56 ऊपर है। ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है 65.36 पर और ये $1.49 ऊपर है। क्रूड का ऊपर जाना इंडिया के लिए जनरली नेगेटिव होता है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस
राइस का डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पर आता है और इंपोर्ट बिल भी हैवी होता है। इसका प्रेशर कुछ सेक्टर्स में आ सकता है जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एयरलाइंस, और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी आपको थोड़ा कॉशियस फील होगी जब क्रूड एग्रेसिवली अप होता है। दोस्तों, आज का सबसे धमाकेदार हाईलाइट है सिल्वर। कल सिल्वर ने मार्केट में लिटरली एक हेडलाइन मोमेंट क्रिएट कर दिया। सिल्वर ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है एट 2,81,330 पर केजी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक प्राइस पॉइंट नहीं है। जब सिल्वर और गोल्ड जैसे एसेट स्ट्रॉन्ग मूव करते हैं, मार्केट के अंदर एक मैसेज होता है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा सेफ्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और रिस्क असेट्स में वोलेटाइल बढ़ सकती है। सो सिल्वर का ये ऑल टाइम हाई एक हाइप मोमेंट भी है और एक सिग्नल भी कि मार्केट में रिस्क सेंटिमेंट फुली कॉन्फिडेंट मोड में नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं एडियास की, क्योंकि यूएस मार्केट में इंडियन एडियास आज मॉर्निंग ओपनिंग के लिए एक सेंटिमेंट इंडिकेशन देते हैं। मैं आपको सिर्फ वही एडीआर्स कवर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लाइक इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और विप्रो। इन्फोसिस एडीआर इज अबाउट 1.57% डाउन, जो डायरेक्टली आईटी सेगमेंट के सेंटिमेंट को वीक करता है। विप्रो एडीआर भी अबाउट 1.03% डाउन है, मतलब आईटी स्पेस ओवरऑल अंडर प्रेशर रह सकता है। एचडीएफसी बैंक एडीआर लगभग 0.95% डाउन है, जो बैंकिंग सेंटिमेंट को स्लाइटली सॉफ्ट शो कर सकता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एडीआर अबाउट 0.06% ऊपर है, मतलब आईसीआईसीआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख सकती है और बैंकिंग बास्केट को थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि आज ओपनिंग में आईटी स्टॉक्स में प्रेशर रहेगा और बैंकिंग में मिक्स्ड परफॉर्मेंस होने का संभावना है। अब दोस्तों, आज का एक सुपर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। निफ्टी का पीसीआर अभी 0.73 है। अब पीसीआर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो पीसीआर लो होने का जनरली बताता है कि ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस बुलिश मोड में नहीं है। पीसीआर 1 के नीचे मतलब कॉल्स का डोमिनेंस है और मार्केट में एक कॉशियस का मूड है। और दोस्तों, 0.73 का पीसीआर का एक लेवल ऐसा है जहां मार्केट थोड़ा फ्रेजाइल सा होता है। अगर पीसीआर और ड्रॉप होता है 0.7 के नीचे तो सेलिंग प्रेशर इजीली बिल्ड हो सकता है, और अगर पीसीआर रिकवर करता है 0.85 के ऊपर तो मार्केट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिल सकती है। अब आज का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स में आपको सिंपल रोड मैप देता हूं जिससे आपको इंट्राडे डिसीजन क्लैरिटी मिले। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन 25,700 है, ये है आज का पिवोट सपोर्ट। और अगर मार्केट 25,700 के ऊपर होल्ड करता है तो चांसेस है कि बाउंस अटेम्प्ट करे। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 25,600 के आसपास आता है और ब्रेकडाउन ट्रिगर 25,500 के आसपास, मतलब 25,500 के नीचे अगर सेलिंग आती है तो आज इंट्राडे में पैनिक टाइप मूव भी देखने को मिल सकती है। अपसाइड रेजिस्टेंस में निफ्टी के लिए इमीडिएट हर्डल 25,800 है, जो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी 25,800 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर मूव 26,000 की तरफ जा सकता है, और 26,000 के ऊपर सस्टेन तभी पॉसिबल होता है जब आज मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। उसके बाद 26,500 का जोन अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 59,200 के पास रहेगा और की ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट 59,000 पे है। अगर बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर स्टेबल रहा तो इंट्राडे में रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन 59,000 ब्रेक होता है तो 58,500 का टेस्ट क्विकली आ सकता है। अपसाइड में 60,000 साइकोलॉजिकल लेवल है जहां सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और 60,500 इज अ स्ट्रॉन्ग ओआई रेजिस्टेंस जहां इंट्राडे में शार्प रिजेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। 61,000 पे भी बिगेस्ट सीलिंग है। तो दोस्तों, आज का फाइनल प्लान ये होना चाहिए कि आप मार्केट को पहले 15-20 मिनट ऑब्जर्व करें, और अगर ओपनिंग में साइडवेज मूवमेंट आता है तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज के दिन लेवल्स का दिन है। अगर निफ्टी 25,800 के ऊपर सस्टेन करता है तभी बुलिश ट्रेड्स का कॉन्फिडेंस बनता है, और 25,700 के नीचे वीकनेस आती है तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर स्पीड पकड़ सकता है
और बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक, 60,000 के ऊपर स्ट्रेंथ, 59,000 के नीचे वीकनेस। तो दोस्तों आज का बिग टेक अवे ये है कि मार्केट को सपोर्ट डीआईएस कर रहे हैं, बट मार्केट का डायरेक्शन एफआईआईएस डिसाइड कर रहे हैं। और जब तक एफआईआईएस सेलिंग स्लो नहीं होती, मार्केट का अपसाइड लिमिटेड रहेगा। आज का सेशन डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, जो पेशेंस रखते हैं और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को चेज नहीं करते। दोस्तों अगर आपको ये प्री मार्केट रिपोर्ट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताओ कि आज आपका व्यू बुलिश है या कॉशियस है। मैं हूं आकाश बाचा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाउंडर एट वेल्थ ओरिजिन। हैव अ प्रॉफिटेबल डे